हमारे श्री भगवान हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, इसमें केवल कृष्णाय वयम नमः नहीं कहा, श्री कृष्णाय वयम नमः कहा भागवत में। माने अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है, श्री माने श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कभी भी अकेले भगवान को नहीं भजना चाहिए, ठाकुर जी की युगल उपासना करनी चाहिए। राधा कृष्ण को भजें, गौरी शंकर को भजें, लक्ष्मी नारायण को भजें। अकेले भगवान को भजोगे तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अरे भैया, किसी की श्रीमती जी कहीं चली जाएं तो स्वामी जी ढूंढते ढूंढते आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो राधे राधे। एक जगह एक मंदिर था किसी सेठ जी के यहाँ। सेठ जी उस मंदिर के मालिक थे। पुजारी जी पूजा करने रोज आते थे, समय से पूजा करके चले जाते थे। उनका नियम था कि सुबह 8 बजे मंदिर खोलना और रात्रि में 8 बजे बंद कर देना। 8 बजे के बाद कोई भी मंदिर में दर्शन करने जाए तो पट बंद हो जाते थे। सेठ जी का नियम बढ़िया से चल रहा था, पर पंडित जी कभी कभी 8 के बाद भी मंदिर खोल देते थे। भीड़ आती थी तो किसी ने शिकायत कर दी सेठ जी से कि सेठ जी, तुम्हारा नियम टूट रहा है। तुम्हारे जो पुजारी जी हैं ये रात्रि के 8 के बाद भी मंदिर खोल देते हैं, थोड़ा सा पता करो आप। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। बोले पुजारी जी थोड़े लोभी हैं, कोई आता है और थोड़ा बहुत यदि दान दक्षिणा चढ़ावे ना तो मंदिर खोल के भगवान को दिखा देते हैं। अच्छा चलो, मैं परीक्षा लूंगा। अगले दिन वो सेठ जी ही रूप बदल के गए और पुजारी जी मंदिर को बंद कर रहे थे, 8 बजने वाले थे। जैसे ही पहुंचे, अरे पुजारी जी रुको रुको रुको, बहुत दूर से आए हैं, दर्शन करना है। पुजारी जी ने कहा भैया, हमारे सेठ जी का नियम है कि 8 बजे मंदिर बंद ही करना है, हम तो बंद कर रहे हैं, अभी दर्शन नहीं मिलेगा। सेठ जी तो रूप बदल के गए थे, दूसरा रूप बना लिया, बड़ी बड़ी मूंछें पकड़ी पकड़ी, पता नहीं कैसा रूप बना के गए। अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ पुजारी जी, दर्शन करना है। कोई बात नहीं, अरे थोड़ा सा समय और लगेगा, एक बार मंदिर खोल दीजिए ना। पुजारी जी ने कहा ऐसे नहीं खुलेगा मंदिर। तो सेठ जी तो अपनी जेब में सोने की मुहरें धर के ले गए थे, सोने की मुहरों की थैली निकाली, पुजारी जी को दिखाई, कहा महाराज एक बार दर्शन करा दो, बड़ी कृपा हो जाएगी। पुजारी जी ने जैसे सोने की मुहरें देखी, बोले बस यही तो कमी है आप लोगों में, चलो कोई बात नहीं, लाओ रखो यहाँ पे। वो रख के जैसे ही भगवान के पट खोले और दर्शन करा के चले गए सेठ जी। दूसरे दिन सेठ जी ने पुजारी जी को अपने महल में बुलाया, बोले आओ पुजारी जी, सेवा पूजा ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हैं? अरे बिल्कुल प्रसन्न हैं आपके भगवान। अच्छा, कोई व्यक्ति मान लो 8 बजे के बाद आवे तो मंदिर खोल देते हो क्या? पुजारी जी ने कहा नहीं, आपका जो नियम है वही हम पालन कर रहे हैं, कोई भी आ जाए फिर नहीं खोलते। सेठ जी ने कहा मान लो कोई दूर से आवे तो? अरे कितना भी दूर से आवे हम क्यों खोल रहे हैं भाई, आपका नियम निभा रहे हैं। सेठ जी ने कहा पुजारी जी मान लो किसी ने कुछ धन संपत्ति दिखाई, सोने की मुहरें दिखाई कि खोल दे, तो आप समझ गए पुजारी जी की लगता है ये कल जो आया ये कोई और नहीं, सेठ ही था महाराज, समझ गए। सोई पुजारी जी बोले प्रभु क्या करें, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। वैसे तो मंदिर बंद कर देते हैं, मंदिर है लक्ष्मी नारायण का और नारायण भीतर रहते हैं, बाहर से कोई लक्ष्मी दिखा देता है तो लगता है कि खोल के लक्ष्मी जी का मिलन नारायण से करा दें, इसलिए खोल देता हूं, बाकी हमारी इच्छा तो नहीं रहती खोलने की। बोलो राधे राधे। तो लक्ष्मी जी तो कहां कहां कृपा कर देती हैं भाई। इसलिए उपासना में कभी भी अकेले भगवान की उपासना नहीं, युगल उपासना करनी चाहिए, हमेशा युगल उपासना करनी चाहिए। श्री किशोरी जी के बिना हमारे ठाकुर जी अधूरे हैं बंधु, उनकी कृपा के बिना हमारे भगवान कैसे रहेंगे भाई। आप लोग वृंदावन गए हो कभी? कौन कौन गया वृंदावन? चलो 2-4 लोग तो हाथ उठा रहे हैं, चलो और भी बढ़ गए हाथ। अच्छा, वृंदावन गए होगे तो बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं किए? बिहारी जी के दर्शन भी किए हैं। बिहारी जी के दर्शन करते करते एक चीज देखी होगी आपने, पुजारी जी बीच बीच में पर्दा लगा देते हैं, पर्दा लगा देंगे फिर खोल देंगे, फिर लगा देंगे फिर खोल देंगे। क्यों लगा देते हैं?
बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे बिहारी जी को किसी की नजर न लग जाए इसलिए पर्दा लगा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को भी किसी की नजर लगती है क्या? जिनकी नजर से हम दुनिया वाले जीवन जी रहे हैं, जिनकी कृपा दृष्टि के लिए हम तरसते रहते हैं, उनको किसी की क्या नजर लगेगी? एक महात्मा जी कहते थे, बोले भैया पर्दा इसलिए बंद नहीं होता कि नजर न लग जाए, तो किस लिए बंद होता है? बोले पर्दा इसलिए पुजारी जी बंद कर देते हैं कि जब पर्दा खोलते हैं तो सामने हजारों की संख्या में भक्त खड़े रहते हैं। बिहारी जी अपने दोनों हाथों से सारी कृपा भक्तों के ऊपर लुटा देते हैं, और जब कृपा लुट जाती है तो बिहारी जी की जेब खाली हो जाती है। उतनी देर में पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं। जैसे ही पर्दा लगाते हैं ना, सोई बिहारी जी अपना पीताम्बर किशोरी जी के सामने फहरा देते हैं कि अरे किशोरी थोड़ी कृपा तुम हम पे कर दो, जिससे हम भक्तों के ऊपर और कृपा, क्योंकि हम तो कृपा करते हैं और तुम कृपा बरसाने वाली हो, तुम्हारा नाम ही बरसाने वाली है। किशोरी जी को क्या कहते हैं? बरसाने वाली कहते हैं कि नहीं? वृंदावन जाओ तो किशोरी जी की कृपा के लिए बरसाने भी जाने का प्लान बना के जाओ भैया। ब्रज की यात्रा में बरसाना जाके किशोरी जी का दर्शन नहीं किया तो बिहारी जी कैसे प्रसन्न होंगे? श्रीमद् भागवत में भी केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री किशोरी जी के साथ कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए जो जो बरसाने गए हैं वो तो मानसिक रूप से चलना, और जो नहीं गए हैं वो कथा के बाद योजना बना के जरूर बरसाना दर्शन करने जाएं। बरसाना बड़ा प्यारा क्षेत्र है। हमारे बरसाने में रहने वाले एक बड़े ही सिद्ध संत हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, जिनकी वाणी, जिनके उपदेशों से लाखों लाखों लोग भगवत मार्ग पे भगवान नाम में लगे हुए हैं, भगवत सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री विनोद बाबा महाराज, जिनको आप YouTube और अन्य अन्य प्लेटफॉर्म पर सर्च करके उनको देख भी सकते हो, बड़े भजनानंदी हैं। हम तो कई बार उनके चरणों में दर्शन करने जाते हैं, जब भी बरसाने जाते हैं। छोटा सा कमरा है, उसमें ही बैठे रहते हैं, उसी में सो लेते हैं, दिन रात हाथ में माला रहती है महाराज। और एक बात कहें, हमें तो एक बार पूज्य बाबा की माला का दर्शन भी मिला। बाबा जो माला जपते हैं ना, एक बार उनकी माला झोली में जो माला रहती है ना, ये प्रायः लोग देख नहीं पाते, पर बाबा की माला का दर्शन जब किया तो हृदय इतना गदगद हुआ जैसे बचपन में बच्चे, अब तो क्या खेल खेलें, पहले वो खेलते थे ना कंची का खेल, चमकते थे, तो वो तुलसी के दाने जाप करते करते कंचा की तरह चमक रहा है महाराज, कंचे की तरह, जैसे किसी ने लाइट लगा दी वो माला में। इतना नाम जब किया बाबा ने, ऐसी माला महाराज अद्भुत। ऐसे बाबा का लिखा हुआ ये पद है। आइए हम भी, अब किशोरी जी प्रकट हो ही गई हैं तो उनके चरणों में भी हाजिरी लगा दें। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। जहाँ विराज राधा रानी, तो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज
मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जय राधा रानी। बोलो बरसाने वाली की। मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग। मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। बरसाना बिरज की राजधानी, बरसाना बिरज की राजधानी, बरसाना बिरज की राजधानी, बरसाना बिरज की राजधानी। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में। बोलो राधा रानी सरकार की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभान दुलारी, मेरी अपनी वृषभान दुलारी, मेरी अपनी वृषभान दुलारी, मेरी अपनी वृषभान की दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ
राधा। बोलो बरसाने वाली की। भैया मन एक बार यदि किशोरी जी के चरणों से लग गया ना, फिर हटाए नहीं हटेगा महाराज। इसलिए श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में बार बार श्री का प्रयोग हो रहा है। माने किशोरी जी की कथा, किशोरी जी की चर्चा, इनकी जरूर सुननी है हमें। श्री सुखदेव जी महाराज का स्तवन किया, जो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि है, जहाँ सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं और उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। और सूत जी से उन्होंने बड़ी सुंदर अपने हृदय की वेदना प्रकट करी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। भक्त ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं, प्रभु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों करोड़ों सूर्यों के जैसे हो। आपका जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य देवता की तरह है। इसलिए नाथ हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने दिव्य प्रकाश से नष्ट करिए। अच्छा एक बात आपसे कहें, प्रकाश से ही अंधकार को नष्ट कर पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारा तो जीवन बीत गया, अब हम क्या करें, अब तो हम ना कथा सुनने योग्य हैं, हमने बहुत पाप किए, हमारे हृदय में बड़ा अंधेरा है, अब हम कैसे भगवान की भक्ति करें, अब तो सब कुछ नष्ट हो गया। भैया ये भक्ति का मार्ग इतना सुलभ है और इतना दुर्लभ है कि यदि हम चाह लें तो बहुत सुलभ है और न चाहें तो बहुत दुर्लभ है। थोड़ा सा कष्ट तो होता है, पर चाह लेना, चलना तो सीखें, करने का प्रयास तो करिए। आपसे पूरा नहीं होगा तो आपके बाद किसी और से पूरा होगा, पर होगा जरूर। हम करना ही नहीं चाहते। एक बार चलिए तो सही, चलोगे तभी सामने का जो धुंधलापन है, जो ओस है, जो कोहरा है, तभी तो छटेगा भाई। गाड़ी के सामने कोहरा आ जावे और गाड़ी तुम साइड में लगा के खड़ी कर दो, कहो भाई बड़ा कोहरा है, अब कैसे हम आगे जाएं। भाई कोहरा तो पड़ेगा, वो कम होने वाला नहीं है। तो करना क्या है, बोले धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, भले स्पीड कम हो पर बढ़ाओ तो सही। जैसे आगे बढ़ाओगे ना तो रास्ता दिखने लग जाएगा, कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर और आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। सोचने से बात नहीं बनती, करने से बात बनती है। और जो व्यक्ति करता है ना, फिर उसको करने का चस्का भी लग जाता है। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो दीक्षा लेते हैं, बोले महाराज गुरु बनाना है, कितनी माला जपनी पड़ेगी महाराज, कितना जप करना पड़ेगा। तुमसे कहो कि गुरु मंत्र की कम से कम 11 माला तो जपिए, प्रयास करो कि 60 माला हो जावे, 6000 जप करना ही चाहिए प्रतिदिन। यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो 11 तो कम से कम जपो। तो बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो प्रारंभ 11 माला से करते हैं और उनकी ऐसी मन की गति भगवान नाम में रमती है कि वो धीरे 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 इतना नाम जप करने लग जाते हैं कि उनकी संख्या को सुन के कई बार हमें संकोच होता है, इतना तो हम भी नहीं जप पाते महाराज, इतना तुम घर बैठे जप रहे हो। ये जपने की प्रक्रिया कैसी, अभी तक तो हम कुछ भी नहीं जपते थे, पर अब इतना कैसे बढ़ गया, बोले हमने चलने का प्रयास किया इसलिए बढ़ गया। अच्छा एक कोई रूम 6 महीने से बंद हो और एक रूम 6 दिन से बंद हो, एक 6 महीने से बंद है और एक केवल 6 दिन से बंद है, और एक केवल 6 मिनट पहले ही बंद किया। अब समझिए मेरी बात को। अब आप मोमबत्ती जला के
जो 6 महीने से रूम बंद है उसमें जाओगे और मोमबत्ती जला के आप 6 दिन से जो कमरा बंद है उसमें जाओगे, मोमबत्ती जला के 6 मिनट पहले जो कमरा बंद किया उसमें जाओगे, तो प्रकाश होने में कोई अंतर दिखेगा क्या? अरे भैया, जो 6 महीने से बंद है वहां भी दीपक जलाओगे तो उतनी ही देर में प्रकाश होगा। 6 मिनट पहले जो बंद किया उसमें भी अंधेरे में जलाओगे तो उतनी ही देर में प्रकाश होगा। ये भक्ति का संचार इतना प्रबल है कि भगवान कहते हैं एक बार दीपक जलाओ तो सही, तुम भले जीवन भर तुमने कुछ भी किया हो, पर भक्ति का दीपक जलेगा तो अंधकार नष्ट होगा और ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकाशित ही होगा। पर जलाओ तो सही। बोलो राधे राधे। इसलिए हे नाथ, हमको ऐसा ज्ञान दो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ावे, हमारे चित्त का कुमार्ग का जो दर्शन है वो नष्ट हो जावे, और वैष्णवों ने जो किया हो और फिर कहा हो ऐसी कथा हमको सुनाओ, ऐसा ज्ञान हमको। आज के समय में वर्तमान में ज्ञान देते हुए तो बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, पर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की जब बारी आती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। हाथ में गुटखा मलते हुए पिता अपने पुत्र को डांटता है कि बेटा गुटखा खाना गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। हाथ में राजश्री का पैकेट है और कौन कौन से चलते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। दुनिया भर के आजकल लोग वो 2-2 पैकेट आते ना, एक में मिला के फिर उनको मिलाते हैं घंटों तक और फिर खाते हैं। तो वो पिता अपने बेटा के सामने मिक्सिंग कर रहा है, हिला रहा है पैकेट को और डांट रहा है, बेटा गलत बात है, तुम्हें नहीं खाना है। बेटा कहता है पिताजी कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने भले ना खाएं पर पीठ पीछे तो हम भी खाएंगे, चिंता मत करो। हमने अपने अपगुणों को दूर नहीं किया और बच्चों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। हमने ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतारा, दूसरों को देना शुरू कर दिया। वो ज्ञान किसी के ऊपर असर नहीं करेगा। एक बूढ़ी मैया अपने नाती को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास लेके गई। कहा महाराज मेरा जो नाती है ना ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़ बंद नहीं कर रहा है। स्वामी जी ने कहा मैया तो एक काम करना, 5 दिन बाद आना। 5 दिन के बाद फिर लेके पहुंच गई, महाराज कुछ उपाय करो, बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है। स्वामी जी ने बेटे के सिर पे हाथ रख के कहा बेटा बस अब बंद कर दो, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। ऐसी कृपा भाई कि उस बेटा ने एक बार में बात मान ली, ठीक है नहीं खाएंगे। उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज ये बात 5 दिन पहले कह देते तो क्या बिगड़ जाता, बीच में 5 दिन आपने लगा दिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बोले मैया 5 दिन पहले जब तुम आई थी ना तब मुझे भी गुड़ खाने की बहुत आदत थी, मैं बहुत खाता था गुड़। तो इन 5 दिनों में मैंने गुड़ खाने का अभ्यास खत्म किया और अब हमने तुम्हारे बेटे को जब आज्ञा दी तो तुम्हारे बेटे ने मेरी बात को मान लिया। इसलिए जीवन में ज्ञान वही असर करेगा जो ज्ञान आपके भीतर प्रतिष्ठित हो, तब वो ज्ञान की बात आप कर पाएंगे। इसलिए ऐसा ज्ञान हमको जो वैष्णवैः क्रियते कथम, वैष्णवों ने पहले किया हो फिर कहा हो। नहीं तो आज के जमाने में ज्ञान देने वालों की कमी कहाँ है महाराज। सुबह सुबह मोबाइल खोलो तो कितने ज्ञान चंद्र अपना ज्ञान सुबह से यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ, केवल देने में लगा रहे हैं, लेने में कोई नहीं लगा रहा है। हे नाथ आप तो गुरुदेव हैं। चिंता मंडर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भैया जीवन में गुरुदेव भगवान प्रकट हो जाएं, गुरुदेव कृपा कर दें तो हमारे हृदय का अज्ञान क्षण में दूर हो जाए। गुरु से बड़ी कृपा दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती महाराज। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे
जो विरंची शंकर सम हो, जो विरंची शंकर सम हो। हे नाथ, आप तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव कृपा करें तो क्या संभव है? सब कुछ संभव हो सकता है। चिंतामणि लौकिक चिंतन को प्राप्त करा सकती है। कल्प वृक्ष के सामने जो कल्पना करो वह दे सकता है, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो गुरु दे सकते हैं। गुरु भगवान से मिला सकते हैं, भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं महाराज। इसलिए हे गुरुदेव, आप ऐसा ज्ञान हमको दीजिए। सूत जी गदगद हो गए। वाह सौनकादि ऋषियों, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए। इस काल व्याल मुखग्रास दास निर्नाश हेतुवे, इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए मन को विशुद्ध करने का सबसे उत्तम यदि कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल के प्रभाव को नष्ट करने में इससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। पर हम कथा सुने तब। अच्छा, कथा अभी हमको प्रिय नहीं लगती, अपने प्रिय की चर्चा ही प्रिय लगती है। आप लोग कहोगे महाराज आप तो बिल्कुल नहा धो के पीछे पड़ गए हमारे, थोड़ी देर की भी आंख बंद होती है बीच में जगा देते हो हमको। भैया ये समय जागने का है इसलिए जगाएंगे, वो क्या करेंगे भाई? सोने का होता तो कहते सो जाओ, कोई बात नहीं भाई। बोलो राधे राधे। अच्छा, जहां प्रेम होता है उनकी चर्चा करने में, सुनने में, उनके पास बैठने में, उस विषय वस्तु से मिलने में नींद आती है क्या? नहीं आती, नींद उड़ जाती है। अच्छा, कोई व्यक्ति 2 दिन से जाग रहा हो और अब वो कहे कि भाई हमें बहुत तेज नींद आ रही है, अब तो सोने दो, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, छेड़ना मत, मुझे सोना है, सोने दो। अब वो 2-3 दिन का जागा हुआ व्यक्ति बढ़िया सुंदर पकवान प्रसाद पावे, चकाचक खूब भोजन करे और भोजन करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अब बताओ, एक तो 2-3 दिन का जागा हुआ और फिर बढ़िया सुंदर भोजन मिल जाए तो भोजन के बाद नींद आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। और ऐसे सोते हुए व्यक्ति के पास कोई बड़ा सूटकेस लेके जावे और उसमें 500-500 की गड्डी पड़ी हो महाराज, पूरे सूटकेस में भर के, और जाके उल्टा कर दे उसके सामने, उसके बेड के ऊपर, और कहे जितनी गिनो उतनी तुम्हारी। अब हम आपसे पूछते हैं, बताओ नींद आएगी कि गड्डी गिनेगा? बताओ, सत्य बोलना, देखो झूठ मत बोलना। भागवत के मंच में पांडाल में आप लोग बैठे हो, वो नींद के समय नोटों की गड्डी सामने पटक दी जाए तो वो सोने वाला व्यक्ति अब सोएगा कि गड्डियों को गिनेगा? गड्डी गिनेगा ना। क्यों गिनेगा? नींद उड़ गई, अब नहीं है नींद, क्योंकि हमारी प्रीति नोटों में ज्यादा है हमारा। तो प्रीति जहां होती है ना, उनकी चर्चा में नींद नहीं आती। और यदि हमें नींद आ रही है, समझो अभी भगवान से प्रेम है नहीं, प्रेम धीरे धीरे होगा। इसलिए आज की तो हम आप सबकी छुट्टी देते हैं, कल से नींद नहीं आनी चाहिए किसी को। आज की इसलिए छुट्टी है, इसलिए माफी है क्योंकि आज थोड़े थके भी हो ना, तैयारियों में थोड़ी मेहनत हो जाती है, और अभी अभी भोजन किया इसलिए भी थोड़ा शरीर तो शरीर है भाई। लेकिन कल से यदि आंख बंद भई तो हर्ष भैया से कहेंगे एक फब्बारा वाला बैठा हो यहाँ, वो जो खेत में जो मशीन से डालते हैं ना, अच्छा ठंडा जल भरो उसमें, गुलाब जल डाल के, और जैसे ही कोई सोवे सोई उसके मुंह पे चलाओ महाराज, जैसे ही जल जाएगा सोई आंख खुलेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए श्रीमद् भागवत से बड़ा साधन दूसरा क्या हो सकता है। इस कथा को श्री परीक्षित जी सुन रहे थे तो देवता प्रकट हो गए, हमको सुना दो, हम अमृत दिए देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगाई, महाराज कथा नहीं दी। को सुधा को कथा लोके, को कांचा को मडर महान, कहाँ मेरी कथा, कहाँ तुम्हारा तुच्छ अमृत। ये अमृत मेरी कथा की बराबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे अमृत पान करने के बाद भी छीने पुण्य मृत्यु लोकम बसंती, पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन भगवान का कथामृत पान करने के बाद फिर ये आवागमन का क्रम
नष्ट हो जाता है। पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, इस जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूट जाता है, अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम, भगवान के चरण कमल सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो गोपियां कहती हैं, प्रभु ये जो कथा है ना, ये कथा जीते जी मारने वाली है, जीते जी मार देती है महाराज। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा बोले जीते जी मारने वाली है। और भैया जीते जी मर भी जाना चाहिए एक बार। मृत्यु तो सबकी आनी है, कोई बचने वाला नहीं है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, जगत में आए हो तो जाने का भी रास्ता भगवान ने पक्का कर रखा है। कुछ और सत्य हो या ना हो, पर मृत्यु सत्य है, ये तो हमको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ना करो तो करनी पड़ेगी, कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अटल सत्य है मृत्यु। तो मरना जब है तो मरने के पहले मरने का तात्पर्य क्या है? बोले पाकर के जीवन अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, आया है इस जग में तो मरने से पहले मर जा। अरे मृत्यु तो आनी है, उस मृत्यु के पहले हम इस संसार से मर जाएं। जगत में रहते हुए भी जगत के ना रहें, जगतपति के हो जाएं। जगत सामने रहे पर जगत में भी जगन्नाथ का दर्शन होने लग जाए। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये बात केवल शब्दों में ना रहे, हमारी दृष्टि में प्रकट हो जाए, हमारे नेत्रों में भगवत दृष्टि प्रकट हो जाए। हम जहां भी देखें, जो भी चाहें, वहां केवल और केवल अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान गुरु का दर्शन होने लग जाए। यह मरने से पहले मरना। बहुत जीवन जी लिया भाई, बहुत देख लिया जमाना, सब देश दुनिया घूम ली। अब तो थोड़ा विश्राम दो भाई। अब तो अपने आप को यहां से यहां लेके जाओ। ऐसे सोते खाते पीते भोगते मर गए तो क्या क्या मिला महाराज? क्या किया आपने? अरे कुछ तो ऐसा इकट्ठा करो जो मरने के बाद काम आवे। अरे जीते जी जो इकट्ठा किया वो हमारे काम नहीं आया। अरे धन व्यक्ति कमाता है कि हम जीते जी उसका भोग करेंगे। वो धन कमाने के बाद भी बुढ़ापे में धन काम नहीं आता। पूरी मेहनत मजदूरी करके, धर्म अधर्म करके, अनीति अन्याय करके हम धन इकट्ठा करते हैं, घर मकान बनाते हैं। बड़ा भारी मकान बना लिया, बड़ी भारी बिल्डिंग बना ली, और बनाते बनाते उम्र हो गई महाराज 50 साल। अब 50 साल में तुमने अपनी कोठी बनाई। अब कोठी बनाने के बाद घर में बेटा बच्चों के विवाह भी हो गए, एक दो बहू भी आ गई, और हम एकदम बाहर से भीतर जाने लगे तो हमारी पत्नी ही हमको डांटने लगी, अरे ऐसे चले जाते हो, घर में बहू बेटी है, थोड़ा खांस के आया करो। वो बुढ़ा सोचता है कि बताओ हमने घर बनाया और अपने ही घर में अनुमति लेनी पड़ेगी प्रवेश करने की, तो खांसी ना भी आ रही हो ना तो भी दरवाजे पे खड़े होके करना पड़ता है घर में घुसने के लिए। क्या मिला? अरे क्या इकट्ठा किया? इकट्ठा वो करो जो हमारे साथ जा सके। क्या जाएगा साथ में? भैया यात्रा के काल में ट्रेन से जा रहे हो
और चलते चलते आपके पास खूब सूटकेस हों बड़े बड़े, उनमें हीरा पन्ना पुखराज मोती बड़े बड़े कीमती रत्न भरे पड़े हों, करोड़ों अरबों रुपया भरा पड़ा हो उन सूटकेसों में, और ट्रेन में बैठने के बाद आपके पास 200 रुपया का टिकट ना हो, तो बताओ टीटी कहेगा कि उतरो यहाँ से ले जाओ सामान अपना, हमें क्या दिखाते हो तुम पैसा, टिकट है कि नहीं? अरे टिकट नहीं ले पाए तो तुमको सीट भी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। ट्रेन की सीट के लिए 200 रुपया का टिकट नहीं लिया, 2 करोड़ लेके हम चल रहे हैं, वो 2 करोड़ काम आए क्या? नहीं आए। ऐसे ही जीवन में कितना भी इकट्ठा सब कर लो, खूब बढ़िया से बढ़िया देश दुनिया घूम लो, सब कुछ भोगों की सामग्री उपस्थित कर लो, पर यदि हमारे जीवन में कृष्ण नाम, राधा नाम, भगवान के नाम का 2 अक्षर का टिकट नहीं हुआ तो हमारी यात्रा व्यर्थ चली जाएगी, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। टीटी आएगा काला कोट पहन के, यम का दूत, और कहेगा तुम्हारे पास राम नाम का टिकट है? बोले भाई टिकट नहीं है, तो उतरो ट्रेन से, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो शरीर दिया है ना, इसकी सार्थकता है, कुछ ऐसा धन इकट्ठा करो जो हमारे जाने के बाद हमारे काम आवे, तब बात बनेगी महाराज, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। कथा सुन के भगवान से संबंध बन जाए, ये बात तो दुनिया में सब कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, आप भी कहते हो कि नहीं कहते हो? हे मैं तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, पर मीराबाई की तरह कोई कहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये बात कहना बहुत कठिन है कि दूसरो न कोई। भगवान से संबंध बन जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। जब कृष्ण से प्रेम होगा ना तो कृष्ण को फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हृदय पुकारेगा, प्रतिपल पुकारेगा महाराज। जैसे गोपियां पुकारती हैं ना, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, 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 उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गाइए सभी लोग गाइए, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे,
बांध लेंगे उन्हें, प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करें सभी लोग बड़े भाव के साथ, करताल बजाते रहें। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। भगवान को पुकारने का अभ्यास बन जाए, यही तो प्रेम है हमारा। प्रेमी व्यक्ति सदा अपने प्रियतम को पुकारता है, पुकारने का अभ्यास बने। देवताओं को अधिकार नहीं मिला श्रीमद् भागवत का, हम जीवों को अधिकार मिल गया। ब्रह्मा जी ने प्राणों को इकट्ठा किया और तराजू के ऊपर धरा, एक तरफ भागवत को, एक तरफ अनेक प्राणों को। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं येहु। सब आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा दिव्य प्रभाव श्रीमद् भागवत का। पल्ला नीचे हो गया, सब ऊपर ग्रंथ हो गए महाराज। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सौनक जी ने कहा प्रभु जब श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है तो ये कथा कभी कहीं भई है, किसी ने सुनी है? पहली बार कब हुई ये कथा? सबसे पहले तो ये कथा ब्रजमंडल में हुई महाराज। उद्धव जी ने सुनाई समस्त गोपियों को। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह श्रीमद् भागवत की कथा श्री सूत जी कह रहे हैं, एक बार विशालापुरी में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। प्रश्न किया प्रभु नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं हैं, घूमने फिरने वाले महात्मा हैं, इन्होंने एक जगह बैठ के कथा कैसे सुन ली? ये चरित्र आप कृपा करके सुनाओ। एकदा ही विशालायाम
चत्वारशयो मला सत्संगार्थम क्षमायाता दद्रशुस्तत्र नारदम। एक बार श्री नारद जी चिंता में घूम रहे थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की तलाश में घूम रहे थे। दोनों आपस में टकरा गए। देख के कहा, नारद जी तुम्हारे मन पे बड़ी चिंता है, क्या बात है? महात्मा जी हो के इतने रोते हुए दिखाई पड़ रहे हो। अरे दुनिया के लोग दुखी दिखें ये तो ठीक है, संत दुखी क्यों है भाई? संत सुखी विचरंत मही, संत तो निरंतर सुखी रहता है, विचरण करने वाला महात्मा काहे दुखी रहेगा? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं दूसरों के दुख से दुखी हूं। साधु कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, संत हमेशा दूसरों के दुख से ही दुखी होता है। साधु का जीवन परमार्थ के लिए होता है, संत का जीवन जगत के लिए होता है। इसलिए तो जीवन में इतना त्याग तपस्या होती है। आप लोगों ने भी बचपन में एक दोहा पढ़ा होगा, वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाता, नदी कभी अपने पानी को नहीं पीती। साधु का जीवन भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही होता है, परमार्थ के लिए होता है। दुनिया के लोग भले अपने दुख से दुखी ना हो, पर दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ये जमाने की पहचान है भैया। परमात्मा अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। संसार का तो स्वभाव है, यदि खुद दुखी होगा ना तो दूसरों को भी दुखी करेगा। बुरा मत मानना हमारी बात का। यदि कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए ना, तो वो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा यही देखता रहता है कि हमें देखने के लिए कौन रिश्तेदार नहीं आया, कौन आया इस पर ध्यान नहीं देता, कौन कौन नहीं आया। और कभी जब मौका मिले, कोई मिल जाए तो देखो, हम तो उस समय मौत की सांसें गिन रहे थे, मर रहे थे, पर तुम्हें क्या लेना देना, तुम क्यों हमारे पास आओगे? माने हम भी परेशान थे तो तुम भी परेशान होते हमारे साथ। संसार चाहता है कि हम दुखी हैं तो तुम भी दुखी हो। कई बार पत्नियां रोती हैं तो पति को भी नकली आंसू बहाने पड़ते हैं साथ में। श्रीमती जी कहती हैं, बताओ हम तो रो रहे हैं, तुमको कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल हमारे ऊपर दया नहीं आती, हमें तो कितना रोना आता है, तुम तो ऐसे रहते हो कि पूछो ही मत। तो कई बार पति को भी नाटक कर, अरे देवी कोई बात नहीं, मुझे बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, बनावटी रोना पड़ता है। दुनिया बड़ी विचित्र है भैया। बोलो राधे राधे। लेकिन संत अपने दुख से नहीं रोता, दूसरों के दुख से रोता है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो बड़ा चिंता में हूं, धरती पे देखने के लिए गया, पूरी धरती पे घूमा, कहीं शांति नहीं मिली। जहां भी गए वहां सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बरा कह कूट भाषण। सत्यम नास्ति, मैं जहां जहां गया मुझे सत्य कहीं देखने में नहीं मिला। लोग झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनका झूठ दिख भी रहा है कि ये सफेद झूठ है, लेकिन फिर भी अपने झूठ को सिद्ध भी कर रहे हैं कि नहीं हम तो सच बोल रहे हैं, सत्य ही बोलेंगे। किसी व्यक्ति का गधा बीमार हो गया तो उसने सोचा अपने पड़ोसी का गधा मांग के अपना काम चलावे। पड़ोसी जानता था कि ये गधा ले तो जाएगा पर खिलाएगा नहीं, इसको भी मारेगा, मेरे गधे को बीमार करके छोड़ेगा, तो मैं क्यों इसको गधा दूं। वो मांगने के लिए गया, भैया गधा है तुम्हारा? हमारा तो बीमार है, अपना दे दो, कुछ काम करवाना है। तो गधे के मालिक ने सुन के मना कर दिया, मेरा गधा तो खेत में गया है, घर में है ही नहीं, चरने गया है। तो जो मांगने आया था वो दरवाजे पे खड़ा था, भैया दे दो। अरे भाई मैं कहता हूं नहीं है गधा, गधा बाहर चरने गया है। थोड़ी देर में भीतर गधा बंधा था, वो भीतर से बोल पड़ा गधा। जैसे ही गधा बोला, गधे की आवाज सुनी तो कहा, भाई बड़ा झूठ बोलते हो, भीतर गधा है, हमको मना करते हो। तो गधे के मालिक ने कहा, क्या जमाना आ गया है, इंसान की बात पे भरोसा नहीं है, गधा बोल गया उसकी बात पे भरोसा है। अरे मैं कह रहा हूं नहीं है तो मेरी बात को भी तो मानो। माने हम झूठ भी बोले तो उसको भी स्वीकार तो करो तुम।
हम जो कहें सो सत्य है, सत्यम नास्ति। और आज के जमाने में तो झूठ बोलने का संसाधन भी ये मोबाइल देवता प्रकट हो गया है भैया। इसने जितना झूठ बुलवाना शुरू कर दिया, इतना झूठ पहले लोग नहीं बोलते थे। अब तो भले बाथरूम में घुसे हो, मोबाइल हाथ में दी हो तो कहाँ, बस तैयार है, गाड़ी में बैठे, बस आने वाले हैं, अगला आदमी बेचारा इंतजार में ही बैठा रहे। तो ये मोबाइल बहुत झूठ बुलवाता है और हम झूठ बोलने के बहाने भी खोजते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप भी कहीं देखने में नहीं है। दया दानम न विद्यते, उदरम वर्णो जीवः बराकः कूटभाषा। कूटभाषी हो गए हैं। आज के जमाने में लोग बात भी करते हो, कोई समझ भी नहीं पाता, दो लोग आपस में बात भी कर लेते हैं। वो कौन सी भाषा कहते हैं उसको, जो दो लोग समझ ना पावे, कोई तीसरा ना समझ पाए, दो लोग आपस में बात कर लें। कोड वर्ड में लोग बात कर लेते हैं आज के जमाने में। एक सेठ जी थे, उनको चावल का माड़ पीने का अभ्यास हो गया। पत्नी चावल बनाती तो गरम गरम माड़ निकलता, तो उसमें कुछ नमक डाल के वो पी लेते, उनका अभ्यास था। एक दिन सेठ जी के कुछ मित्रगण बैठे थे बाहर, सेठ जी उन्हीं के पास बैठ के बात कर रहे थे। पत्नी ने चावल बनाए तो माड़ निकला। अब अपने पति से कैसे कहें उनके मित्रों के सामने कि आ जाओ माड़ पी लो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पत्नी ने अपने बेटा से कहा, बेटा जाओ पिताजी को ऐसे कहो कि कुछ समझ ना पावे और वो भीतर आ जाए माड़ पीने के लिए। सेठ जी का बेटा बड़ा चतुर था, भरी सभा में गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी धानुपुर से मानू जी आए हैं। माने धान से ही तो चावल निकलता है, चावल से माड़। पिताजी धानुपुर से मानू जी आए हैं, कठवतिया घाट पे बैठे हैं, माने कठौते में रखा है माड़ लकड़ी के, जल्दी जाके मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चले जाएंगे, माने ठंडे हो जाएंगे, शीतल हो जाएगा। सेठ जी समझ गए, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, भीतर जाके माड़ पी लिया, पीठ ठोकी। तो कूटभाषी हो गए हम लोग, हमारी भाषा लोग समझ ही नहीं पाते, हम आपस में बात कर लेते हैं। उदरम भरणो जीवा बराकः कूटभाषणम। और फिर क्या देखा, नारद जी कहते हैं जमाने में बहुत कुछ देखा। मंदास मंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुता, पाखंड नृता संतो वरक्ता सपरिग्रह। जहां देखो वहां महाराज केवल और केवल कोरा दिखावा चल रहा है महाराज। बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, कर्म भी मंद है, सब कुछ मंद है। घरों की स्थिति देखी तो वहां भी बड़ा आश्चर्य है। तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायका। घरों में जहां बड़े बूढ़ों की चलनी चाहिए वहां उनकी नहीं चलती, स्त्रियों की चल रही है। देखो घर में माताओं का सम्मान होना चाहिए, ये हमारा सनातन कहता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। नारियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। पर घर के पिताजी बड़े बूढ़े बैठे हों, उनके सामने उनका अपमान करते हुए कोई घर की स्त्री उनकी मर्यादा का खंडन करे, ये तो शास्त्र आज्ञा नहीं देता। पर समय ऐसा आ गया कि घर में स्त्रियों की चल रही है। तरुणी भ्रूता के है, और सलाह लेने के लिए घर के भैयाओं से लोग नहीं पूछते। शाल को बुद्धिदायका, बोले भैया साले साहब को बुलाओ, सलाह तो उन्हीं से ली जाएगी, वो जो कहें वही बात मानी जाएगी। कोई साले साहब बैठे हो तो क्षमा कर देना, नहीं तो लोग कहें महाराज आपने हमको ही पहले दिन अंटे में ले लिया। लेकिन एक बात कहें, कहावत है पुरानी, हमारे ब्रिज में भी कहते हैं, बोले घर में ज्यादा दीवार में ज्यादा अलमारी बना दो तो दीवार कमजोर पड़ जाती है, और घर में ज्यादा साले साहब का आवागमन हो, सलाह देने लग जाएं तो घर भी धीरे धीरे चौपट हो जाता है। हमारे ब्रिज में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। देखो शास्त्र की पुराणों की बातें झूठ नहीं हो सकती, इतिहास साक्षी है। शकुनी मामा साले ही तो थे धृतराष्ट्र के, कितना बड़ा महाभारत रच दिया महाराज, प्रमाण है आपके सामने। दुर्योधन को भर भर के कितनी बड़ी महाभारत करवा दे। नारद जी बोले प्रभु हमने सब कुछ देखा पर मन में बड़ी पीड़ा भई, बड़ा परेशान हूं।
घूमते 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 एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। देखते देखते वृंदावन में यमुना जी के तट पर जैसे ही हम पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री को देखा जिसकी गोद में 2 पुत्र सिर धर के सो रहे थे। हमको जब उस स्त्री ने देखा तो पुकारा, भोवो साधो छलम तिष्ठो, रुकिए रुकिए। मैं रुका। कौन हो देवी? उसने परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता यमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानव काल योगी जर्जरो। हे देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये बूढ़े हो गए हैं, मैं जवान हूं, कोई उपाय करो। अरे भैया, मैया बूढ़ी हो बेटा जवान हो ये तो देखने में आता है, पर वृंदावन में उल्टी लीला हो गई। भक्ति मैया युवती हैं और उनके पुत्र ज्ञान वैराग वृद्ध हैं। नारद जी ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, देवी ये क्या लीला भाई? बहुत सुंदर संवाद हुआ भक्ति मैया का और नारद जी का। भक्ति मैया ने कहा, प्रभु क्या करें, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धम कर्नाटके गता। मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी भई, धीरे धीरे महाराज सब जगह गई, पर वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया तो मैं तो नव युवती हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी कहते हैं, भक्ति मैया इसमें तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का दोष नहीं है, ये तो वृंदावन की भूमि का प्रभाव है। वृंदावन की भूमि भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। यहाँ ज्ञान वैराग्य ज्यादा नहीं चलता। ब्रज में आओ तो भक्ति को स्वीकार करो। ज्यादा ज्ञानी बन के और बैरागी बन के घूमोगे ना तो ब्रजवासी पर ज्यादा चित्त में नहीं देंगे आपको। ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है। इस भूमि में तो भैया भक्ति मैया नृत्य करती है। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। आप कहोगे कैसे नृत्य करती है? अरे जो वृंदावन जाते हैं उनसे पूछो कि वृंदावन में जाके आपने एक नाम को तो गली गली में सुना होगा, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे लस्सी वाला हो, चाहे भल्ले वाला हो, सामने भी खड़े हो ना तो भैया कहे राधे, एक तरफ हो जाओ। रिक्शा वाला भी राधे राधे राधे, पूरे ब्रज में राधे राधे राधे, ऐसा आनंद बरसता रहता है। वृंदावन संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तर नृत्यति यत्र च। वृंदावन में भक्ति मैया नृत्य करती हैं। जहां देखो वहां नाम की धुनी, जहां संत आनंद मगन में डूबे हुए हैं, श्री राधा 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 नाम का उच्चारण कर रहे हैं और प्रेम बरस रहा है वृंदावन में। लेकिन वृंदावन के प्रेम को लेना हो ना तो वृंदावन में जाके यमुना किनारे एकांत में बैठ के यमुना की लहरों को देखना। उन लहरों में भी श्री किशोरी जी के नाम का उच्चारण उच्चरित होता है। वो वृंदावन है। तीर्थ में जाके थोड़ी देर के लिए किसी जगह यमुना किनारे किसी मंदिर में जाके बैठ के और दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा अद्भुत दिव्य वृंदावन। इसलिए देवी इस वृंदावन में तुम युवती हो गई, तुम्हारे बेटा वृद्ध हो गए। चलो कोई बात नहीं, हम उपाय करते हैं। नारद जी की वंदना स्तुति करी भक्ति मैया ने, जय जयकार करी। नारद जी भक्ति को आश्वासित किए, चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का उपाय मैं जरूर करूंगा। और श्री नारद जी सीधे गए सनकादिकों से मिले। सनकादिकों ने कहा, नारद जी भक्ति के इस दुख का उपाय केवल एक है, श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए महाराज। ये कथा कहाँ होगी? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार में कथा हो। कथा की तैयारी की गई, कथा की महिमा बताई गई। सुंदर महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी भक्त सब गंगा जी के किनारे पहुंचे और सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लेने लगे। कथा में कभी आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। कोई कहे कि कथा का कार्ड मिले तब हम कथा सुनने जावें, ये हमारे जीवन का अबोधपन है, हमारी अल्पज्ञता है।
अरे भगवान किसी एक व्यक्ति के थोड़ी हैं, भगवान तो सबके हैं, और जो भगवान सबके हैं उन पर सबका अधिकार है। यहाँ कथा हो रही है, कोई व्यक्ति अपरिचित आ जाए तो क्या उसको हम बाहर करेंगे भैया? कोई किसी का विवाह हो रहा है क्या कि कार्ड दिखाओ तब एंट्री मिले? अरे विवाह में भी लोग बिना कार्ड वाले बहुत से लाभ ले लेते हैं जाके। ये तो कथा है, कथा में कार्ड की आशा हम करें कि हमें कार्ड मिले तो हम सुनने जाएं, ऐसा नहीं। कान में सूचना मिल जाए कि भैया जायसवाल परिवार के द्वारा कथा हो रही है, तो बस फिर तो चलो, कोई बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो और ठीक, पर हम कथा सुनने जरूर जाएंगे। और आप बिना बुलाए जाओगे ना तो भगवान के सच्चे संबंधी भी सिद्ध होगे। बुलाने से जाओगे तो फिर तो आपने व्यवहार निभाया है, कथा थोड़ी सुनी है आपने। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कथा सुनने के लिए पहुंचे। श्री सनकादिकों ने सुंदर कथा की महिमा बताई। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रये। कितनी प्यारी बात कहते हैं सनकादिक ऋषि कि जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए यहाँ आ गया हो वो तो बहुत दूर की बात है। घर में बैठ के यदि कोई सोच भर ले कि हमें कथा सुनने जाना है, इतना सोच लो कि चलो आज कथा हो रही, कथा सुनने जाना है। सनकादिक कहते हैं यस्या श्रवण मात्रेण हर्ष चित्तम समाश्रयेत। इतना सोचने भर से उसके चित्त में हरि विराजमान हो जाते हैं, हरि आ जाते हैं। और आपने कहीं जाके सुन ली पर तो कहना ही क्या है, क्योंकि कथा में जाके बैठने का मतलब है संसार के जितने तीर्थ हैं, जितने कुंड हैं, जितने तीर्थाटन हैं, जितने द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, सब भगवान की कथा में प्रकट होते हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, श्री सूरदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। हरि की कथा होवे जहां, तीरथ हु चले आवे तहां। कौन कौन आवे? गंगा आवे, यमुना आवे, कावेरी हु विलंब न लावे। और अंत में तो कितनी प्यारी बात कही सूरदास जी ने कि सब तीर्थ को वास तहां, सूर हरि कथा होवे जहां। जहां भगवान की कथा होती है वहां संसार के सभी तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। अब हम आपसे प्रार्थना करें, कथा में जाने से यदि संसार के तीर्थों में अवगाहन का अवसर भगवान प्रदान करा रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा क्या हो सकता है। बोलो राधे राधे। 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए हम कितने प्लान करते हैं, टिकट हो गए कि नहीं भाई? अरे कुछ खाने को भी ले लो भाई, बैठ के आराम से खाते रहेंगे और देखते रहेंगे। टकटकी लगा के देखते हैं महाराज पूरी फिल्म, कोई भी दृश्य छूट न जाए, और बाहर निकलते ही पूरी फिल्म याद हो जाती है। फलानी जगह ये हुआ, वहां ये हुआ, कोई पूछे देखी, यहाँ देखी, अरे हम तो शॉर्ट में पूरी स्टोरी बताएंगे, घबराओ मत, काहे परेशान, कुछ नहीं है तब बेकार है। ऐसे लोग कहते हैं फिल्म देखने के बाद। भैया यहाँ शॉर्ट में नहीं, पूरी फुल स्टोरी बताने को बैठे हैं। भगवान की कथा की स्टोरी पूरी फुल बताई जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा मन जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में जो चलचित्र हैं, हम लोगों को झूठे नज़ारे देखने की आदत पड़ गई है, और ये सच्ची बातें, सच्चे चरित्र हमको प्रिय क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि भगवान के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रीति है ही नहीं। जिस दिन प्रीति हो जाएगी उस दिन कथा का एक एक अक्षर हम ऐसे पिएंगे जैसे महाराज प्यासा व्यक्ति जल का पान करता है, एक बूंद गिर ना जाए महाराज। कथा की महिमा श्री सनकादिकों ने बताई। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, आजन्म मात्र पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरबद बततेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते हैं जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता वो जीते जी मुर्दे की जैसा है। ये कान कथा का रसपान नहीं करते तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सर्प की बामी देखी आपने, जिसमें सर्प रहते हैं, वो बामी के छेद भी कानों के जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे। यदि ये कान कथा नहीं सुनते तो सर्प की बामी के जैसे हैं। इसलिए सदा शिव्या निरंतर कथा का रसपान करो।
गधे के जैसा है वो व्यक्ति जो कथा नहीं सुनता। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। उसी कथा के दिव्य बीच में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती वहीं प्रकट हो गई। बोलो भक्ति मैया की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदन्ते। नृत्य करती वही भक्ति मैया प्रकट भई। सनकादिकों ने कहा ये भक्ति मैया प्रकट हो गई, इनको अपने हृदय में स्थान दो। भक्ति का स्थान तो हृदय ही होता है। हृदय में भक्ति होगी तो भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान उस भक्ति रूपी धागे में बंध के तुम्हारे हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य भी चेतन हो गए, आनंद भर गया। सनकादिकों ने कहा प्रभु इस कथा से किसी पापी का कल्याण हुआ है क्या? अरे बोले बिल्कुल हुआ है। बड़े से बड़े पापी भी तर गए श्रीमद् भागवत की कथा सुन के। कोई एक चरित्र सुना दो तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा सुनाई महाराज। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी बड़े पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, पर पत्नी बिल्कुल उल्टी चलने वाली। जीवन की गाड़ी में यदि पत्नी विमुख मिल जाए तो भैया गृहस्थ जीवन में ही नरक का दर्शन होने लग जाता है। गृहस्थाश्रम में सबसे पहला सुख है पत्नी का अनुकूल होना। बोलो राधे राधे। पत्नी यदि अनुकूल है तो जीते जी स्वर्ग का आनंद मिलेगा आपको, और पत्नी यदि प्रतिकूल है तो फिर हमारा जीवन भार हो जाएगा। आत्मदेव जी पूरब को चलते हैं तो धुंधली पश्चिम को जाती हैं। ऐसा स्वभाव है इनका। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। गुण गिना रहे हैं कैसी है धुंधली। बोले दुनिया की चर्चा भलाई बुराई करने में बड़ा मन लगता है इसका, कलह करने में बड़ा मन लगता। भैया संसार में व्यक्ति तमाम संकटों से जूझ सकता है। एक पुरुष दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार कर सकता है, एक पुरुष संसार के बड़े से बड़े दुख को सहन कर सकता है, पर एक पुरुष अपनी पत्नी के द्वारा किए गए कलह को सहन नहीं कर पाता महाराज। पुरुष को सबसे ज्यादा यदि कोई तोड़ता है तो पत्नी का कलह ही तोड़ता है। और ये धुंधली कलह प्रिया है। संबोधन दे रहे हैं श्री सनकादिक। और ये कलह प्रिय जो है ना, ये स्वभाव है। किसी किसी स्त्री का स्वभाव बन जाता है कलह करना। भले ही सब व्यवस्था ठीक हो पर उसको तो स्वभाव है तो वो करेगी। और किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि कितना भी घर परिवार में अभाव हो, धन न हो, घर न हो, व्यवस्था न हो, तो भी वो स्त्री अपने पति से कंधा मिला के जीवन जीने का संकल्प लेती है। और भले ही करोड़ों के ढेर पे हम बैठ जाएं, संपत्ति के ढेर पे हम बैठ जाएं, सुमेरु जैसी संपत्ति हमारे जीवन में मिल जाए, और यदि हमारी पत्नी का स्वभाव कलह करने का है तो बंधुओं तुम दिन रात कुछ भी कर लेना, तुम्हें जीवन में सुख का अनुभव कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए पत्नी का कलह प्रिय होना नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे तो क्या हम झगड़ा भी ना करें महाराज? थोड़ा बहुत तो झगड़ा सबका चलता है, हम भी तो करेंगे भाई। पत्नी है, इनका नाम ही है पत्नी। जो पति पे तनी रहे वही तो पत्नी है। पत्नी, पति पे तनी रहे हमेशा, पति को खींच के रखे, वही तो पत्नी। अच्छा, कलह और झगड़े में बहुत अंतर है। थोड़ी देर का झगड़ा हो, रात को हो, सुबह भूल जाओ, तब तो ठीक है। ज्यादा लंबा हो जाए तो बात बिगड़ जाएगी। और झगड़ा होना भी चाहिए। झगड़ा होता रहता है ना तो प्रेम भी बना रहता है। और किसी के बीच में झगड़ा ना होवे तो फिर चिंता की विषय है भैया। फिर चिंता करना काहे नहीं हो रहा है झगड़ा। कई बार बहुत से लोग आते हैं, बोले महाराज हमारी पत्नी बहुत लड़ती है हमसे, बहुत परेशान करती है, बहुत लड़ती रहती है। प्रेम भी बहुत करती है पर लड़ती भी बहुत है, ऐसे लोग कहते हैं। हम कहते हैं तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ रही है। जिस दिन ना लड़े उस दिन आना हमारे पास, तब तुम्हारी कुंडली देखेंगे क्यों नहीं लड़ रही है। झगड़ा भी जरूरी है भाई। धुंधली कलह प्रिया है, दिन रात झगड़ा करती है। आत्मदेव जी बड़ी चिंता में रहते, घर में सब कुछ है पर संतान नहीं है।
एक दिन संतान के वियोग में दिक जीवितम प्रजाहीनम दिक ग्रहम च प्रजाम बिना दिक धनम चान प्रत्यक्ष दिक कुलम संततिम बिना। धिक्कार है उस कुल में जहां संतान न हो। गृहस्थ जीवन में संतान का तो सुख होता ही है। आत्मदेव जी दुखी हो गए, अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में निकले, मरना चाहते थे। एक महात्मा जी आए, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बिना बेटा के जीवन सूना सूना लगता है, मर जाए तो अच्छा है। पंडित जी ने कहा कि अरे भाई मरो मत, काहे रोते हो? अरे ये दुख का सागर है, अभी बेटा के लिए रो रहे हो, बेटा हो जाएगा और तुम्हारी प्रताड़ना करेगा, तुम्हें सुबह शाम संपुट लगा लगा के सुनाएगा, फिर तुम रोगे कि काहे बेटा है, ना होता तो ठीक रहता। अरे महात्मा जी तुम क्या जानो बेटे का सुख क्या है, एक बेटा तो मिल जाए कम से कम। मोह है ना, बार बार खींच रहा है। महात्मा जी ने कहा आत्मदेव जी तुम तो एक बेटा की बात करते हो। शनु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तुबलोकितम सप्त जन्मावधि तबो पुत्रो नहीं बिचा। एक जन्म नहीं, तुम्हारे यहाँ 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, ये मैं तुमको विश्वास पूर्वक कहता हूं। आत्मदेव जी पहले तो मर जाते तो ठीक था, अब महात्मा जी ने ये कह दिया कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, तो इनके मन में ये प्रश्न हो गया कि जो महात्मा जी 7 जन्मों का देख सकते हैं वो बेटा भी दे सकते हैं, बड़े ज्ञानी महात्मा है। चरणों में लौट गए, महाराज बेटा दो नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। एक फल दिया, अपनी पत्नी को देना, पवित्रता पूर्वक खावे, संयम पूर्वक रहे, निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने वो फल तो हाथ में ले लिया, पर धुंधली की बुद्धि हमेशा कुचक्र रचती थी। उस फल को लेके सोचने लगी, यदि मैंने फल को खा लिया, मैं गर्भवती हो गई तो फिर मेरा रूप स्वरूप बिगड़ जाएगा। मैंने यदि फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, मेरा पेट बाहर आएगा, कहीं गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, पर मैं नहीं भाग पाऊंगी, मेरा तो मरना होगा। इतने संशय प्रकट किए धुंधली ने, अंततो गत्वा वो फल खाया ही नहीं। एक चचेरी बहन आई, उसने कहा धुंधली मेरे पास बच्चे बहुत हैं, तुम पे धन बहुत है, एक काम करो, मेरे जो बेटा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी और इस फल को गैया को खिला दो, यदि सच्चा होगा तो गैया के बेटा हो जाएगा। फल गैया को खिलाया, पेट में कपड़ा बांध के अपने पति के सामने गर्भवती होने का नाटक किया धुंधली ने, और कालांतर में अपनी सहेली का बेटा पति के सामने धर दिया। गैया को जो फल खिलाया था, गाय के भी एक बेटा हुआ, देखने में गाय के जैसा था, देखने में मनुष्य के जैसा था, पर कान उसके गाय के जैसे थे। तो आत्मदेव जी ने नाम रखा गौ कर्ण। दूसरे बेटे का नाम धर रहे थे तो धुंधली बोली बेटा हमने पाला पोसा बड़ा किया, नाम तुम धरोगे? नाम भी हम रखेंगे, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, जैसा नाम वैसा काम। अब तो एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हो गया। एक बेटा जहां से निकल जाता लोग हाथ जोड़ लेते, दूसरा जहां से निकलता लोग दरवाजे बंद कर लेते। जुआ खेलने लग गया, मारने काटने लग गया, हत्या करने लग गया, बड़ा पापी हो गया धुंधकारी। पूरी संपत्ति जुए में नष्ट कर दी। पिता व्याकुल हो गए, रोने लगे। गौकर्ण जी ने एक दिन अपने पिताजी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। पिताजी वन में तपस्या करते हुए अपने देह का त्याग कर दिए। अब अकेली माता बची तो अपनी माँ को मारने लगा। माँ पिताजी ने तुमको धन दिया होगा, मुझे तो जुआ खेलना है। रोती भई धुंधली भी एक दिन गई कुएं में गिरी और धुंधली ने भी अपने प्राण त्याग दिए, अकेला बचा। बाजार जाके 5 वेश्याओं को खरीद लाया और चोरी करके उनका पोषण करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी, चोरी का माल लेके आया। वेश्याओं ने सोचा कहीं चोरी में पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो उस वेश्याओं ने चोरी का माल पूरा लिया और धुंधकारी को खटिया से बांध के लाल लाल कोयले के अंगारे उसके मुख में ठूस ठूस के भर दिए और जीते जी इसको मार दिया। जैसे ही ये मरा तो महान प्रेत बना। और मरने के बाद जब गौकर्ण जी को सूचना मिली तो गौकर्ण जी ने गया जी में जाके पिंडदान किए। लौट के जब आए तो घर में प्रेत का आभास हुआ। कौन हो तुम? कहा अहम भ्राता तदयोस्मिति धुंधकारी नामता।
मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भैया हूं। तुम्हारा तो मैंने पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं भई। धुंधकारी ने कहा कि एक नहीं 100 भी पिंडदान कर दो तो भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं। अब यहां समझने की ये बात है कि गया जी में जो लोग जाते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने, तो क्या मुक्ति नहीं होती? बोले मुक्ति तो होती है, पर इसकी मुक्ति क्यों नहीं भई? इसलिए नहीं भई क्योंकि गोकर्ण जी जब पिंडदान करते समय ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प पढ़ते थे, तो संकल्प में नाम और गोत्र बोलना पड़ता है। नाम बोलते थे और गोत्र अपना बोलते थे पिताजी का, और ये आत्मदेव का बेटा था ही नहीं, तो फिर संकल्प ही गलत हो रहा था। फल कैसे मिलता? नहीं मिला फल। गोकर्ण जी ने कहा मैं उपाय खोजता हूं। भगवान सूर्य से प्रार्थना करी। भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत की कथा भाई एक सप्त ग्रंथि के बांस में जाके बैठा। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि फटी। 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गईं। एक दिव्य पुरुष के रूप ये प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की महिमा गाने लग गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे प्रेत का भी कल्याण कर दिया। एक विमान आया, बैठ के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। भक्तों ने कहा प्रभु कथा तो हमने भी सुनी, पर हमें तो विमान आया ही नहीं। गोकर्ण जी ने कहा कि सुनने में अंतर है। धुंधकारी ने जितने ध्यान से सुनी उतने ध्यान से किसी ने नहीं सुनी। पुनः कथा भाई सबने बड़े भाव से कथा सुनी। आकाश मंडल में अनेकों विमान प्रकट हुए। एक एक विमान में श्रोता बैठ के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत की महिमा है महाराज। श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह विधि का वर्णन किया है। कथा कब कहाँ कैसे करानी चाहिए। बोले कथा कराने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखें, और शुभ मुहूर्त के साथ कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। क्या? बोले कथा तो करावें, पर धन भी खर्च करना चाहिए। कितना धन खर्च करना चाहिए? श्रीमद् भागवत में लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना धन एक कन्या के विवाह में खर्च करना पड़ता है ना, उतना धन तो कथा में खर्च करो। अब आप कहोगे कन्या के विवाह तो लोग अपनी हैसियत से बहुत खर्च करते हैं। कहने का तात्पर्य है जितनी सामर्थ्य हो उतना धन खर्च करो। किसी के पास धन नहीं होता तो क्या विवाह नहीं होता बेटी का? अरे वो सामूहिक विवाह में अपनी बेटी को ले जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो करोड़ों रुपया की केवल लाइट में ही खर्चा कर देते हैं, लाखों का खाना बर्बाद कर देते हैं। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कथा में धन खर्च करना चाहिए। खूब बढ़िया से उत्सव मनावें, गिरिराज पूजन करें, भगवान का खूब 56 भोग लगावें, धन की सदगति भगवान के कार्यों में समर्पित करें। वक्ता का चयन करें। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता होने चाहिए। ऐसे वक्ता जी ना हो भैया जो कथा के पहले कहें कि 5 लाख पहले डालो, और फिर कथा जैसे शुरू करें तो बाकी का पेमेंट दूसरे दिन कराओ भाई, तब कथा आगे होगी। वक्ता निष्प्रही होना चाहिए। ठाकुर जी जो कृपा करें उसको प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज के समय में हम लोगों की सबसे बड़ी सावधानी यही हो जाती है कि हम वक्ता का उत्तम चयन नहीं कर पाते। मनमुखी ढंग से कथा कहने वाले वक्ताओं से कथा नहीं सुननी चाहिए। आप कहोगे तो क्या पहचान है कि वक्ता ठीक हैं? पहचान वक्ता से मत करो, वक्ता के गुरु से करो। कोई कथावाचक की कथा करानी हो तो उस कथावाचक का तो बैकग्राउंड देखो कैसा है, उसके साथ साथ गुरुजी को देखो कि किसका चेला है भाई, इनकी परंपरा क्या है, वैष्णव है कि नहीं, या मनमुखी तिलक लगा के बैठ गए महाराज मंच पे।
7 दिन में 7 प्रकार के तिलक ही लग रहे हैं अलग अलग। अरे बोले हर दिन का तिलक भी सेट है, ड्रेसअप सेट है, सो है तिलक भी सेट है, कौन से दिन कौन सा लगाना है। ये वर्तमान में दशा है भाई। मनमुखी ढंग से कथा का लोग वाचन कर रहे हैं, अशास्त्रीय बातों को लोग परोस रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम वर्तमान में हमारे सामने प्रकट है। इसलिए वक्ता का चयन सर्वप्रथम सावधानी हमारी होनी चाहिए। और 7 दिन तक यजमान और वक्ता नियम पूर्वक रहें। नियम का मतलब जो चीजों का भगवान को भोग नहीं लगता उनको खाना तो छोड़ो, देखना भी नहीं है महाराज। प्रयास करें कि 7 दिन तक लहसुन प्याज का भी हम त्याग कर दें और अपवित्र वस्तुओं से दूर रहें, पवित्र आसन पर सोवें। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि घी पी के कथा सुननी चाहिए। अरे बोले आज के जमाने में कौन घी पीवे महाराज, तो चलो फलाहार करके सुन लो। बोले फलाहार भी नहीं, भोजन करेंगे। तो अंत में कह दिया भोजन भी कर लो पर इतना करो कि आलस ना आवे। हम कथा सुनावे इतना डट के भोजन करो कि आप भाव समाधि में चले जाओ, तो पर क्या लाभ। एक वक्ता जी कथा कहते थे, यजमान वहीं बगल में बैठता था कथा सुनने के लिए, पुराने जमाने की बात है। खूब डट के भोजन किया, कपड़े की दुकान थी, व्यापारी व्यक्ति था, बगल में बैठे वक्ता जी के कथा सुनते सुनते भाव समाधि लग गई। दुकान पे पहुंच गया अपने, कपड़ा लेने ग्राहक आया, बोला भैया क्या रुपया मीटर है? वो 90 रुपया मीटर। 80 दोगे कि नहीं? बोले 1 रुपया कम नहीं होगा। अरे दे दो भाई। अब सपने में ही खो रहा है। वक्ता जी का दुपट्टा लटक रहा था नीचे, दुपट्टे को पकड़ के कहा न तुम्हारी न हमारी, हम 90 कह रहे हैं तुम 80 कह रहे हैं, 85 रुपया में फाड़ दिया और दुपट्टे ही फाड़ दिया ब्याज जी। तो इतना भी भोजन न हो जाए कि नींद बहुत आने लग जाए। प्रमाद से रहित होकर कथा सुने। उत्तम कथा करने का स्थान तो तीर्थ है। हम तो इस जायसवाल परिवार को बार बार धन्यवाद देते हैं कि देखो कथा कराने का संकल्प भी उज्जैन नगरी में हुआ। ये सप्तपुरियों में एक पुरी है, महातीर्थ है महाराज। तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में हो फिर वन में हो, वन में ना हो तो फिर घर में कथा कराओ। तो तीर्थ में कथा सुनने का हम सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रथम दिन है, इसलिए सप्ताह विधि भी हमने आपको अति संक्षेप में बताई। पवित्रता पूर्वक हम रहें, नियम पूर्वक रहें, जिम्मेदारी दूसरों को दें। सारी जिम्मेदारी यजमान अपने कंधे पे ना ले, नहीं तो फिर भाव नहीं बनेगा कथा सुनने का। भाव से कथा सुने, क्रोध ना करे। 7 दिन तक बिल्कुल भी क्रोध ना करे, क्रोध पे कंट्रोल, और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा का रसपान करे। इन सावधानियों को नियम पूर्वक हम 7 दिन तक करें। इस प्रकार से हमको कथा सुननी चाहिए। कथा के प्रारंभ में, अंत में भगवान का नाम संकीर्तन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज की कथा का विश्राम करते हैं। कल की कथा आप सब लोग समय से सुनेंगे। कल 7 तारीख है और कल की रात्रि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आप सबको सूचना तो हो ही गई होगी। और कल की थोड़ी सी सावधानी और हम आपको बता दें। प्रयास करना, बताना हमारा काम, कर लोगे तो लाभ मिलेगा। ग्रहण रात्रि में है चंद्र ग्रहण, पर चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे और 12 घंटे पहले से लग जाता है। तो दिन में करीब 1 बजे से सूतक लग जाएगा। कल 1 बजे के पहले पहले आप लोग भोजन पानी कल कर लेना। यदि कोई रोगी है, वृद्ध है, बीमार है, भोजन के बिना नहीं चलता, तो सूतक के काल में फिर भोजन करना, नहीं तो सूतक के काल में भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक के समय केवल और केवल भगवत कथा और भगवत स्मरण, इन 2 चीजों की प्रधानता होनी चाहिए। सूतक के काल में यदि आप 1 माला भी करोगे ना, तो वो 1 माला भी करोड़ों करोड़ों गुणी माला का फल आपको प्रदान करेगा। सूतक के काल में किया गया दान पुण्य सब कुछ अनंत अचिंत होता है, इसका कोई खंडन करने वाला नहीं होता। इसलिए सूतक के काल में कल जब आप लोग कथा सुनने आओ, यदि घर में माला झोली हो तो माला लेके जरूर आइएगा। उतनी देर तक बैठ के हाथ में माला रहे, मोबाइल ना रहे। बोलो राधे राधे। कथा के समय हाथ में माला रहे, मोबाइल ना रहे। मोबाइल का जितना
कम से कम उपयोग हम कथा के समय करें, उतना लाभ आपको कथा से मिलेगा भाई। इसलिए कल कथा के समय खूब भाव से भजन करें, कथा सुने, और प्यास भी यदि लगती है तो भैया पानी में थोड़ी तुलसी डलवा दें, फिर उस पानी को आप पी सकते हो। कुसा आदि भोजन के पदार्थों में सब में डाल के रखें, और प्रयास करें कि ग्रहण के काल में भी हमसे भगवत स्मरण बनता रहे। भगवान चंद्रमा के ऊपर एक ग्रहण कल असर करेगा, पूर्ण रूपेण ग्रहण है, इसलिए और किसी प्रकार का ऐसा कोई दोष नहीं है जो हम लोगों को लगे। कथा के समय सूतक के काल में कथा तो आप सुन सकते हो, पूजा अर्चना नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम पूजा अर्चना करें, कल आरती भी यदि होगी तो कथा के विश्राम पे केवल पुष्पों की आरती होगी, दीपक प्रज्वलित भी हम नहीं करेंगे। हाँ, तो आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। कल ठीक 2 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ होगी। अभी जो भी अतिथिगण आए हैं वो आरती में सम्मिलित होंगे बड़े भाव के साथ। जन्माद्यस्यतोन भयादितरतश्चार्थेष विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण गाइए। जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा सभी लोग बोलिए हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो भागवत महापुराण की। जय श्री राधे। आज की पावन कथा पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। हमारे पास में कुछ नाम आए हैं, जिनका जिनका भी नाम हम बोल रहे हैं वो सभी एक एक करके व्यासपीठ पर आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री किशन स्वरूप जी शिवहरे शिवपुरी से पधारे हैं, आप सपत्नी सहित मंच पर आएँ। श्री कमलेश जी शिवहरे इंदौर से पधारे हैं, आप भी मंच पर आए, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अजय जी शिवहरे व्यावराज से पधारे हैं। श्री जयप्रकाश जी जायसवाल रतलाम से पधारे हैं, आप भी मंच पर आए। श्री अश्विनी जायसवाल जी महू से पधारे हैं, मंच पर आए। श्री राजीव जी जायसवाल इंदौर, श्री संजीव जी जायसवाल जी ग्वालियर, डॉक्टर श्री राजकुमार जी राय भोपाल, श्री गौरव जी शिवहरे इंदौर, श्री प्रणत जी वर्मा जी
श्री सुनील जायसवाल उज्जैन, श्री आशय जी जायसवाल उज्जैन, श्री अभिषेक जी जायसवाल जी, आप सभी मंच पर आवे, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सत्यनारायण जी जायसवाल उज्जैन से पधारे हैं, आप भी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर श्री विशाल जी जायसवाल रतलाम से पधारे हैं, आप भी व्यासपीठ में आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अविनाश जी जायसवाल जबलपुर से पधारे हैं, आप भी सपत्नी मंच पर आएँ और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अवीर जी राय सीहोर से पधारे हैं, आप भी मंच पर आएँ। श्री अंकित जी राय, आप भी मंच पर आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वामी मुस्कुरा के जी, आप भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हो तो मंच पर आएँ और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज की आरती इन्हीं सभी अतिथियों के द्वारा संपन्न होगी। जिन जिनका नाम बोला गया है, आप सभी मंच पर आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करके, और मंच के नीचे एक आसन सामने है, उस पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती करनी है। एक एक करके मंच से उतरते भी जाएं और आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम। एक एक करके आवें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित रूप से आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपितु 7 दिन की यह ज्ञान गंगा आज से बह रही है, आज से प्रारंभ हो चुकी है। इस ज्ञान गंगा में सभी अवगाहन करें, आचमन करें, स्नान करें और अपने इस मानव जीवन का कल्याण करें। हमें संत महापुरुष वाणी से श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण का ये पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य श्री धन्वंतरी दास जी महाराज श्री की वाणी से आप सभी भक्त भगवान की पावन मंगलमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, जिसका आज प्रथम दिवस है। अभी इसी प्रकार से यह ज्ञान गंगा 6 दिन तक अनवरत बहेगी। भगवान महाकाल की महती कृपा करुणा से यह पावन अवसर आप सभी भक्तों को मिला है। ऐसा अवसर न जाने दे। ठीक समय से कल सभी लोग 2 बजे से और सायंकालीन 5 से 5:30 6 बजे तक जैसी प्रभु की इच्छा यह कथा श्रवण कराई जाएगी आप सभी भक्तों को। और कल की सूचना जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने आप सभी भक्तों को अवगत करा ही दिया है। कल ग्रहण काल है। ऐसे ग्रहण काल में भगवान का नाम जप और भगवान की कथा अनेकों प्रकार से भगवान की कृपा होती है। इसलिए जरूर कल की कथा में पधारें और सत्संग लाभ लें। भगवान की कथा को श्रवण करके अपने इस मानव जीवन को सफल करें। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती को करेंगे। हरि ओम। ओम ज्वालामालिनी नमः, रत्नै सूर्यै नमः। आप सभी भक्त जिनके नाम बोले गए थे इस मंच पर आकर के और आगे से आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः, रत्नै सूर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरा मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरा मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा में वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हाँ आपको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम जदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रशत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण।